हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है ओस्टोवोल्ट डाइल्यूशन लॉ। आज जो अपन है जो ओस्टोवोल्ट का तनुता का नियम है उसके बारे में अपन है आज के अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। देखिए, इससे जो पहले जो अपने प्रीवियस वीडियो पढ़ रखे थे उसमें अपने अनंत तनुता पर देखा और बहुत सारी ऐसी कंडीशन की अपन ने बात की जब आपका विद्युत अपघट्य है वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, उसके द्वारा अलग अलग तरीके के वेग व्यंजक निकाले थे। इसी तरह से आज जो है अपन बात करने वाले ओस्टोवोल्ट नियम के बारे में। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनके लिए बताया गया कि अगर अपन उनको पूर्ण आयनित करें तो आयनित जैसे ही करते हैं आयनित जो है वो पूर्ण रूप से इनमें आपको देखने को मिलेगा कि इनमें पूर्ण वियोजन है और इसके द्वारा आयनिक अवस्था में देखने को मिलेगा। जबकि अगर यही चीज अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बात करें तो यहाँ पर जो कुछ अंश भाग है या कहते कुछ भाग है वो क्या होगा, इसमें पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। कि भी यहाँ पर आयनित अवस्था तो देखने को मिलेगी दुर्बल विद्युत अपघट्य के द्वारा, लेकिन पूर्ण रूप से है वो ये अवस्था नहीं देखने को मिलती। अब यहाँ पर बात करें कि अगर यही चीज अपन किसी विद्युत अपघट्य के लिए बात करें कि उसका एक मोल का वह अंश जो पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में हो जाता है वह विद्युत अपघट्य है, उसकी वियोजन की मात्रा कहलाती है। देखिए, पहले तो चीज अपन ने क्या कही कि भी आपका अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो देखिए इसका जो आयनन है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक है, आयनन क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से हो जाता है। मतलब ये क्या है, आपका आयनित अवस्था में बदल जाता है। जबकि यहीं पे अपन बात करें अगर आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो यहां पर क्या बताया गया है, आपके पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। यानी यहां पर कुछ अंश भाग ही आपका आयनित है अवस्था में देखने को मिले। अब यहां पर बात करें कि भी यहां पर ये चीज तो एक्सप्लेन कर दी, तो साथ ही ऊपर ये क्या कहा कि भी आपका अगर प्रबल विद्युत जो अपघट्य है इसका एक मोल, क्या कहा, एक मोल का वह अंश जो क्या होता हो, आपके आयनित होता हो या एक के लगभग होता हो, यानी विद्युत अपघट्य है वो क्या हो जाता हो, पूर्ण वियोजित होता हो। ठीक है, कि भी किसमें चेंज हो जाता है, आपकी आयनिक अवस्था में। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, आपकी वियोजन की जो है अवस्था कहलाती है, ये वियोजन की मात्रा कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है, वियोजन की मात्रा या कह दें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि भी आपका जो विद्युत अपघट्य है वो क्या है, एक मोल अंश है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, आपका किसमें चेंज हो जाता है, आयनिक अवस्था में बदल जाता है। तो ये जो अवस्था है वियोजन की मात्रा कहलाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो इसका जो लगभग मान है, क्योंकि अगर अपन यही चीज किसके लिए बात करें, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, तो इसका मान है लगभग 1 आधा। कि भाई ये मान है किसके बराबर होगा, इसका जब अपन ने वियोजन किया, आयनिन किया, तो यहाँ पर अपन कह सकते पदार्थ है वो आयनित अवस्था में बदलता रहता है। जबकि यहीं पर अपन किसके लिए बात करें, अगर यहीं पे अपन जो क्या ले लें, आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य,
कि अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर दुर्बल अपघट्य ले लिया। तो यहाँ पर जो है आपका जो आयनिक अवस्था है इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम आता है। 1 से कम आता है मतलब यहाँ पर जो है वो पूर्ण रूप से क्या नहीं हो रहा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा है वो नहीं दिखती। तो इन दोनों चीजों को समझाने के लिए खासकर आपकी जो दिया गया है वो तो इसके लिए दिया गया है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए कि इसी को ओस्टोवर्ट ने क्या है इसमें तनुतांग या डायल्यूशन के आधार पर इसको समझाया। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है कि जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ये दुर्बल अपघट्य जिनके अपन ने क्या करा है तनु विलयन है वो आपके इस पर क्या किया द्रव क्रियानुपाती नियम है वो लगाया और उसके आधार पर इसमें जो आपके अंश में परिवर्तन आता है या फिर कहते हैं कि इसमें जो अंश के मान है कि भाई इसमें क्या होता है कुछ अंश भाग है वही क्या होता है वियोजित होता है। तो यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए बात की कि ये जो अंश का मान आता है यहाँ पर ठीक है किसके लिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य की इसकी गणना है उसने किसके आधार पर की आपकी द्रव्य क्रियानुपाती नियम। किसने किसको लागू किया द्रव्य क्रियानुपाती नियम से और उसके आधार पर इसका जो बचा हुआ जो अंश है उसका एक्सप्लेनेशन किया और इसका जो एक्सप्लेनेशन है या कहते हैं इसका जो आयनीकरण का जो अंश है उसके आधार पर यहाँ पर क्या किया गया है कि इसके अंदर दो चीजें एक्सप्लेन की गई है। एक तो इसका आयनिक स्थिरांक और दूसरा साम्य स्थिरांक। क्या कह दिया इसका साम्य स्थिरांक और दूसरी चीज इसको अपन आयनिक स्थिरांक भी है वो बोल सकते हैं। तो यहां पर इस चीज का एक्सप्लेनेशन है वो किसके द्वारा किया गया द्रव्य क्रियानुपाती नियम के आधार पर आपके जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उनके लिए जो ओस्टोवोल्ट है उसने इनके आधार पर एक्सप्लेनेशन दिया और अपना नियम व्यक्त किया और उसने किस नियम का यूज किया है साथ में द्रव्य क्रियानुपाती नियम। अब देखिए यहाँ पर अपन उदाहरण से समझते हैं इसको कि भाई जो द्रव्य क्रियानुपाती नियम है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पर किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें एक दुर्बल वैद्युत के अपघट्य लिया है और यहाँ पर उसके लिए अपन ने जो है उसको द्रव्य क्रियानुपाती नियम से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका उदाहरण ले लिया और आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ये वाला ठीक है। इसके लिए अपन बात करें तो इसको अपन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये इसमें टूटेगा आयन होगा H प्लस A माइनस में ठीक है। वहां जहां तक बात करें अपन सबसे पहले कि भाई ये क्या है आपका 1 मोल है ये आपका 0 ये 0 ये कब है जब आपकी प्रारंभिक सांद्रता कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्रारंभिक सांद्रता ये। अब यहां पर देखिए बात करें अगर यही चीज अपन किस पर देखें साम्य अवस्था पर तो साम्य अवस्था पर इसमें क्या लिख देंगे बची हुई मात्रा तो यहां लिख देंगे 1 माइनस अल्फा ठीक है और ये आपके प्रोडक्ट बना जो अल्फा के अंदर हो गया। अब यहां पर अपन बात करें द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम से तो यहाँ पर द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम पे लागू किया तो लागू कहते हैं क्या लिख देंगे Kc इक्वल्स टू तो यहाँ पर H प्लस की सांद्रता और ये A माइनस की सांद्रता बटे आपका अभिकारक की सांद्रता
समीकरण नंबर आपका हो गया 1। ठीक है, अब इसके लिए बात करें कि माना कि विलयन है, उसको अपन क्या करें, मोल पर लीटर में ले। ठीक है, कि भी अपन ने किस में ले लिया, इसका आयतन है वो किस में ले लिया, वैद्युत अपघट्य का लीटर में। तो अपन यहाँ पर इस समीकरण को है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। विलयन क्या है, वी लीटर हो, तो अब यहाँ पर वी लीटर हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये किस में चेंज हुआ है, तो 1 माइनस एल्फा अपॉन वी, एक मान तो ये हो गया, दूसरा एल्फा अपॉन वी, और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपके इसमें एल्फा अपॉन वी। अब देखिए यहाँ पर ये है किसके लिए अपन ने लिखा है, इसके लिए, सॉरी यहां पर बात करें और लास्ट हो गया आपका एल्फा अपॉन। ठीक है, ये मान अपन ने इसमें इसके आधार पर लिख दिया कि जब ये लीटर हो तो इसमें क्या करेंगे, सारे भाग ले। अब सारे मान हैं, अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में लिख देंगे, मतलब समीकरण नंबर 1। सारे मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब ये मान क्या करेंगे, समीकरण में लिखते हैं। तो यहां पर जैसे ही समीकरण में लिखेंगे के सी इक्वल्स टू, अब देखिए ये और ये अपॉन अल्फा अपॉन बी है, अल्फा अपॉन बी है, तो लिख देंगे अल्फा अपॉन बी इनटू अल्फा अपॉन बी अपॉन 1 माइनस अल्फा बी हो गया ये मान। अब इसको और हल करें तो ये किस नीचे से हो जाता है आपकी के सी इक्वल टू, तो देखिए ये आपका क्या हो गया अल्फा स्क्वायर। अब देखिए उसके साथ क्या देखने को मिलेगा, ये v वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में क्या देखने को मिल रहा है, आपका v है वो इसमें चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो किस रूप में लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा पी। या एक तो चीज ये लिखते हैं, दूसरी चीज यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका c इक्वल्स टू 1 अपॉन v होता है, क्या होता है, c इक्वल्स टू 1 अपॉन v। तो अपन यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो c के c इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस x, ये आपकी समीकरण नंबर हो जाती है 2। ठीक है, दोनों को मिला के लिखना है कि ये समीकरण नंबर 2 है। जहां पर अपन बात करें 1 अपॉन v, तो 1 अपॉन v क्या है, मोल प्रति लीटर जो है आपकी सांद्रता है। अब सांद्रता को अपन आयतन में ले रहे हैं, इसलिए क्या है c से लिख दिया, तो ये उनका c के द्वारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करें कि अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो अपन यहाँ पर जानते हैं कि इसके लिए जो अपन बात करें, जो वैद्युत अपघट्य है उसकी तुलना आपकी की बात करें, एक से तुलना में क्या है आपके कम आता है। जो अपन ने थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेनेशन किया था कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए आपके जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वियोजन की जो मात्रा है वो क्या है, एक से क्या आती है, कम आती है। तो अपन यहाँ पर कंडीशन लिख के बात करें, अगर किसके लिए बात करें, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, तो यहां पर ये जो वैल्यू है एक से क्या आती है आपकी, क्या आएगी, एक से कम आएगी। तो यहां पर जो है मान दुर्बल विद्युत अपघट्य का वो क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य की मात्रा के लिए, या इसमें इसको अल्फा।
ठीक है, तो इस स्थिति में बात करें तो अपन जो समीकरण नंबर 2 लिखा है ये वाला, जिसमें k = α² 1 - xd, या फिर ये लिखा है 1 - x। अब यहां पर अपन इसको क्या मान लें, लगभग 0, तो यहां पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, kc = α²c, एक तो ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी चीज अपन यहाँ पर α² को लिखें तो यहाँ पर मैं स्क्वायर का इसका अंडर रूट कर दूंगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, kc/c, ये भी लिख सकते हैं। या फिर अपन ने इस c का भी वैल्यू लिखा है 1/v होता है, तो अपन यहाँ पर अंडर रूट KEV लिख सकते हैं, ये आपका नंबर हो जाता है समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर अपन है क्या कह सकते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की जो मात्रा है वो 1 से कम प्राप्त होती है, 1 - x 1 - अल्फा के रूप में प्राप्त होती है। तो उसमें जो समीकरण नंबर 2 था अपन उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। ये अपन ने आपके स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर अगर इधर अंडर रूट कर दिया kc/c हो गया, और ये 1/c अब क्या होता है आपका v होता है, तो अपन ने लिख दिया kc, ठीक है, kcv, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर बात करें कि ये जो आपके समीकरण नंबर 3 है, ये ओस्टोवोल्ट की जो तनुता समीकरण है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, ओस्टोवोल्ट की तनुता समीकरण। ओस्टोवोल्ट की तनुता समीकरण कहलाती है। और k यहाँ पर आयनन स्थिरांक है, ये आपका जो k लिखा है ये आपका क्या है, आयनन स्थिरांक है। और साथ में अपन इसको वियोजन स्थिरांक के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि इसमें अपन ने जो k है या तो कह दे क्या है आपका आयनन स्थिरांक, या फिर कह दे आपका वियोजन स्थिरांक, ठीक है। ये था आपके डियर स्टूडेंट ओस्टोवोल्ट तनुता नियम, तनुता लॉ। तो यहाँ पर देखिए इसके द्वारा जो अपन ने मेनली आपको जो ध्यान रखना है कि ये किस पे लागू होता है, आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, जिसमें अपन ने कहा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम आती है। और उसका जो एक्सप्लेनेशन है ओस्टोवोल्ट ने आपके ज़रूर क्रिया अनुपाती नियम है उसके आधार पर एक्सप्लेन किया, और उसके आधार पर उसने जो है अलग अलग तरीके से इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, और उसके लिए व्यंजक निकाल दिया जिसको ओस्टोवोल्ट तनुता समीकरण कहते हैं। और इसके आधार पर इसने ओस्टोवोल्ट जो नियम है उसको समझाया। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके ओस्टोवोल्ट तनुता नियम। आई होप यू वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।